अस्सलाम वालेकुम और सेकंड नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग ओसीडी। ओसीडी चूँकि एब्रीविएशन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कि हम में ओसीडी किस तरह से क्रिएट होता है और बेसिक इसके क्या फीचर्स हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है हमारे पास, उसमें हम अपने अनवांटेड जो थॉट्स हैं, जो फियर्स हैं, उनको लेके चलते हैं। फियर्स हमारे पास ऑब्सेशन में आ जाएगा, मीन्स क्या हमारे वो ख्यालात जिन्हें हम नहीं ना चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उस इफ़ेक्शन की वजह से हमारा जो बिहेवियर है उसमें रेपिटेशन आ जाएगी और ये जो रेपिटेड हमारा बिहेवियर होगा उसे हम कंपल्शन कहेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो क्लाइंट डायग्नोस हो जाता है ओसीडी के साथ, मीन्स कि उसमें ऑब्सेशंस भी हैं, उसमें कंपल्शंस भी हैं और ये दोनों चीज़ें उसकी डेली रूटीन को, एक्टिविटीज़ को, उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं और पेशेंट जो है वो एंशियस हो रहा है। पेशेंट का एंशियस होना मीन्स के वो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसकी लाइफ को, तो इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओसीडी के डिफरेंट थीम्स होते हैं, लाइक कंटामिनेशन फीलिंग आ जाएंगी, आपका टिक डिसऑर्डर आ जाएगा और आपके साथ और बहुत सारी इश्यूज आ जाएंगे, लाइक आपका मैनेजमेंट सिमेट्रिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इनके कैटेगरीज और सब टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और जैसे आपके पास सिम्टम्स होंगी आप अपने क्लाइंट को कितना से मेंटेन वे में लेके जाएंगे। अगर आपका क्लाइंट ओसीडी है और वो उसमें अशेम्डनेस है, शायनेस है और या वो उसमें गिल्ट फील कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है और मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो अक्सर नहीं बता पाते और इनकी फैमिली बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही होती हैं, सर्वाइव कर रही होती हैं, क्लाइंट्स तो कर रही होती हैं लेकिन फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स, के इनमें क्या सिम्टम्स हैं। तो ज़रूरी है सिम्टम्स में कि क्लाइंट जो है वो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का शिकार हो और जब उसकी ऐसी सिम्टम्स चलेंगी तो उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोस होगा और समटाइम ऐसा फील नहीं होता है कि उसमें या हमें कोई ऑब्सेशंस हैं या कंपल्शंस हैं और उसकी वजह से हमारी जो एक्सेसिव बिहेवियर है, रीजनेबल अनरियलिस्टिक जो भी इश्यूज क्रिएट हो रही हैं, हम उन्हें डायग्नोस इनिशियल लेवल पे नहीं कर पाते हैं और इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। जब वो टाइम कंज्यूम हो जाता है आपकी लाइफ भी बहुत सेवेरिटी की तरफ मूव कर जाती है, आपके सोशल सर्कल जो है, आपकी फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो ऐसे कौन से फैक्टर है। अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, आप इफेक्ट कर रहे हैं, तो भी कौन से फैक्टर जो हैं वो लाइक कर रहे हैं लाइफ में, आप उन चीज़ों को डील करें। ऑब्सेशन जो हैं वो अनफाउंडेड थॉट्स हैं, मीन्स का उनका कोई सिरा या कोई राज, कोई आगाज नहीं होता और आप उसी में मुबला हो के बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करें, फियर महसूस करें। फॉर एग्जांपल लेज़र जा रही है अपने रास्ते पे, वो आप पे नहीं गिरी लेकिन आप उसको देख के बहुत जनरलाइज कर लें, बहुत ज़्यादा थिंकिंग वे में खुद को लेके चले, ये गिर जाती तो क्या होता ही, और अगर आप इस आपके ऊपर गिरती, आप बेहोश हो जाती हैं, आप चीखती चिल्लाती, या आपको घर में से किसी से डांट पड़ जाती या आप बेहोश हो जाती हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाता, तो बहुत ज़्यादा इस समय एक्सेसिव वे में एक खौफ, फियर जो है, फोबिया क्रिएट कर लेना और परेशान रहना, ये चीज़ें आपके ऑब्सेशन में आएंगी और इनमें हम इन इश्यूज की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी लेवल आपका रीच कर जाएगा। एंजाइटी लेवल रीच करेगा तो आपके ऑब्सेशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। बेसिक जो ऑब्सेशन हैं वो क्या हैं, आपका कंटेमिनेशन को अगर लेके चले, आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा गंदे हैं या आपके हाथ गंदे हैं। समटाइम्स क्लाइंट डिफरेंट कंडीशन के साथ आता है, उसे लगता है कि उसके दांत साफ नहीं है, उसके हाथ साफ नहीं है, उसके पाँव साफ नहीं है, उसका मुंह नहीं साफ होता है या उसका पूरा जिस्म ही जो है वो डर्ट में एक इफेक्टिव एरिया की तरह गिरा हुआ है। या फिर आपके जो भी रिपीटेड डाउट्स हैं कि आपके साफ होगा नहीं होगा, होगा तो आप इसको किस तरह से करेंगे, कितनी बार हाथ धोएंगे और आपका क्या सीन चलेगा, या आप समझ लें कि आपने किचन में काम किया और आपने चूल्हा बंद किया या नहीं किया, चूल्हा चल रहा होगा, गैस लीक हो रही होगी, आप जाके बटन प्रेस करेंगे और हो सकता है कि आग लग जाए, आग लगने की वजह से घर जल सकता है, बहुत सारे लोग इसकी जद में आ सकते हैं। तो ये आपका
अनवांटेड और अनरियलिस्टिक जो फीलिंग्स हैं, जो फियर्स हैं, वो आपके ऑब्सेशन में आएंगे। इसी तरह से आपको कोई चीज़ जो है आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में रखी है या आपको रखनी चाहिए और आप नहीं रख पा रहे हैं और आप वायलेंस और किसी को हर्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से अग्रेसिव वे में आके या टॉन्टिंग वे में लेके जा रहे हैं, आपकी फिक्सेशन नहीं हो रही है चीज़ों के साथ और आप एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं चीज़ों को टच करने के लिए या उसको काउंट करने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है आपको क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हैं। आपके जो थॉट्स हैं आप उसमें अशेम फील कर रही हैं और आपकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हों आप उसमें भी सेटिस्फाई ना हों और आपके जो थॉट्स हैं जो कि आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपके समटाइम्स आपके रिलीजन्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। मीन्स के रिलीजियस इंक्लिनेशन जो है आपकी वो भी इफ़ेक्ट कर जाती है इस सीन में और इसी तरह से आपकी जो इश्यूज हैं वो आप बहुत ज़्यादा इसको सोच रहे हैं, टाइम कंज्यूम करें तो एक्सपेक्टेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपके ख्यालात पे कंट्रोल नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे कंपल्सिव सिम्टम्स। कंपल्शन जो हैं वो आपके रेपिटेड और रिचुअलाइज्ड एक्ट्स होते हैं। मीन्स के आप चाहते ना चाहते हुए भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम कर रहे होते हैं कि आपको ऑब्सेशंस की वजह से जो एंजाइटी डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ आप उसको रिजॉल्व कर लें। जब वो आपसे सॉल्व आउट नहीं हो पाता तो आपका जो रेपिटेटिव बिहेवियर है बार बार एक ही काम करना वो आपका कंपल्शन में आ जाएगा। कंपल्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है, इसमें हाथ धोना, नहाते रहना घंटों और हज़ारों बार आप एक ही काम करते रहें और एक ही चीज़ को चेक करते रहें, ऑर्डर्स देखते रहें सिमेट्रिकल है या नहीं है, चीज़ें अपनी जगह पे हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसी तरह से मेरी एक क्लाइंट थी जिसकी खाला को ओसीडी डायग्नोज था और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था और जो पेशेंट थी उसमें भी ये चीज़ें भांजी या भतीजी जो भी उनका वो रिलेशन था उसमें ये चीज़ें अडॉप्ट की और अब उसको ये शक रहता था कि उसकी जो चीज़ें गंदी हो रही हैं, खाला चूँकि अपने कपड़े शॉपर में डाल के रखती थी तो उसका ये डाउट था कि इन्हीं की वजह से मेरा सामान ड्रेसेस या कुछ और चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं तो वो खाला की वजह से पड़ी हुई हैं और अगर वो बंद करके रख रही है तो कोई चीज़ कम हो जाए या उसको ना मिले एट अ टाइम उसको ये लगता है कि उसकी खाला ने शॉपर में डाल के अपने कपड़ में रखा हुआ है और खाला का इतना रिजिड बिहेवियर था कि वो अपनी कबर्ड को जो है वो लॉक करके रखती थी और कीज भी उनके पास ही। मीन्स के एक ऐसा क्यूरियोसिटी लेवल जो है ऑब्सेशनल वे में वो क्रिएट करके बैठे हुए थे घर में और ट्रीटमेंट का तरफ उनका कोई ट्रेंड नहीं था। ये सारी चीज़ें आपके इश्यूज को इंक्रीज करती हैं। कंपल्सिव बिहेवियर ऐसा होता था कि कब्ज नहीं चलता था कि वो चाबी को या तो चुरा ले या खाला को मार दे और जब आपका कंपल्सिव बिहेवियर इंक्रीज कर जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और आप में जो सुसाइडल आइडिएशन है वो भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाएगा जी आपके पास हाउ ओसीडी डायग्नोज कि हम ओसीडी को किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। तो आपकी फिजिकल सिम्टम्स और साइकेट्रिक सिम्टम्स जो हैं एग्जामिनेशन वो चलता है, सेकेंड पहला आप दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देख लेंगे इसमें ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस का लेवल क्या है, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस कितना टाइम कंज्यूम कर रही हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कितना एंशियस लेवल या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और उससे क्रिएट होने वाले जो इश्यूज हैं वो आपकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिक इसका डायग्नोस है। आप इसको सेवेरिटी लेवल माइल्ड मॉडरेट और सेवेरिटी जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब सेवेरिटी लेवल जो है वो वेरी कर जाता है। ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं वो आप यंग एज में भी डायग्नोस हो जाते हैं और चाइल्डहुड में भी हो जाते हैं। अब सिम्टम से डिपेंड करता है कि वो स्टार्टिंग में थी तो अडल्ट एज में आके पता चला। समटाइम सिम्टम्स जो हैं आपकी थ्रू आउट लाइफ सेवेरिटी के साथ चलती रहती हैं और समटाइम इशू जो है वो आपको चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व अपनी अडल्ट लाइफ में या टीनेज में आके उसको डायग्नोस करवाते हैं, ये कर पाते हैं। तो आपके ऑब्सेशन और कंपल्शंस का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको काउंटिंग में इशू था तो आप बार बार चीज़ों को काउंट ही कर रहे हैं या आपको हैंड वॉशिंग जो कंटेमिनेशन रिलेटेड ऑब्सेशन थे तो आप वॉशिंग की तरफ चले गए तो आप वही करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आपका स्वेटी लेवल इंक्रीज करेगा आपके सिम्टम्स भी वेरी कर जाती हैं, हो सकता है कि वो नेक्स्ट स्वेट लेवल की तरफ चला जाए
और उसका जो डायग्नोस है वो भी मुश्किल हो जाए, और जो है ओसीडी जब ग्रेटर लेवल तक जाता है, मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको क्योर नहीं हो पाता अपने सिम्टम्स पे, अपने ऑब्सेशन और कंपल्शन पे, तो वो एक पीक लेवल का स्ट्रेस फील करता है, और स्ट्रेस फील करने की वजह से अगेन उसकी लाइफ जो है क्वालिटीज वो डिसेबल हो जाती हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स आ गए आपके। बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक डायग्नोस इस तरह से नहीं किया गया कि किसी एक वजह से हो। बहुत सारी इसकी वजूहात जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं, और सबसे पहले तो आपका आ गया जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपका ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसकी वजह से आपका ये हो जाता है। उसमें सबसे पहले आ गया जी आपके लाइफ इवेंट्स आ गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले जो हादसात हैं समटाइम वो भी ओसीडी को ट्रिगर आउट कर देते हैं। उनका ऑनसेट आपको देखना पड़ता है कि सिम्टम्स कितनी पुरानी हैं, और ब्रेन स्ट्रक्चर भी आपकी एक रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स में। अब ब्रेन स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का आगे से सब पार्ट है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग बहुत तेज़ हो जाती है। नॉर्मल लेवल पे हमारे ब्रेन का ये हिस्सा जो है हमारे इमोशंस को और हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को मेंटेन रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है, लेकिन जब आपका इस पर कंट्रोल नहीं रहता तो ये इफेक्ट कर देता है, और डेवलपमेंट जो है इसकी ओसीडी क्रिएशन की तरफ मूव कर जाती है। कोमॉर्बिड कंडीशंस आ जाती हैं लाइक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट जो है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी जो है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो है आपका ओसीडी एंड कोमॉर्बिडिटी, अगेन आपको इसके साथ बहुत सारे डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रेवलेंस आप कह लें वो 69% ऑफ द पीपल मीन्स के ऑल ओवर द जो हमारे पास पॉपुलेशन है, 69% जो लोग हैं वो इफेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में एक बार। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ओसीडी हो और आप उसे क्योर ना कर पाएँ, आपके सिम्टम्स कवर अप हो जाती हैं, आपका सेल्फ चेक एंड बैलेंस चले तो भी आप इसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना चले तो आप इसको क्योर नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इनिशियल लेवल पर अगर आप इसको अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है और ट्रीटेबल भी होता है, और उसका जो लाइफ टाइम इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। रिकरेंट और आपके जो परसिस्टेंट थॉट्स, आपके जो अर्जीज हैं, या आपका जो भी इमेज एक बना हुआ है जिसे आप फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना सर्व हो रहा है, मीन्स के आपका एंजाइटी लेवल किस पीक पे जा रहा है। सेकंड आपके पास आ जाएंगी जी आपका इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स आ जाएंगे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें रिप्रेस कर रहे हैं, कि खैर आप इन थॉट्स के साथ भी अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने जो भी ख्यालात हैं और अर्जीज़ हैं जो कि आपको कंपल्शन की तरफ लेके जाएंगे, आप उसको न्यूट्रलाइज रहते हुए कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते हुए कि ये चीज़ें एक साइड पे हैं, लेकिन आपकी जो बाकी की लाइफ है वो एक और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपको अच्छे वे में काम करना चाहिए। तो ये आपकी मैनेजमेंट चलती है कि आप अपने कंपल्शंस के साथ किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड आ जाएंगे कि आपकी जो कंपल्शंस हैं वो किस तरह से डिफाइन हो गया अकॉर्डिंग टू DSM-5। आपका जो रेपिटेटिव बिहेवियर है लाइक आपका हाथ धोना, आपका ऑर्डरिंग लेवल चेक करना, मेंटेन करना उन सारी चीज़ों को, आपके मेंटल एक्ट्स जो हैं लाइक आप दुआ कर रहे हैं तो बार बार आप वही करी गए, काउंटिंग कर रहे हैं तो आप बार बार काउंटिंग ही करते जाएँ, आप अपने वर्ड्स को रिपीट करते जाएँ या अकेले बैठे कुछ बोलते जाएँ, और इन सारी फीलिंग्स को आप का जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑब्सेशन की वजह से हों, और आप उसको कितना रिजिडली अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी कर ली, ये सारी चीज़ें आपके सिम्टम जो हैं आपके डायग्नोस को इजी कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका बिहेवियर, आपके मेंटल एक्ट्स जो हैं वो आपको किस तरह से प्रिवेंट करने चाहिए, या आपका एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है, अगर आप उसको एक इवेंट तक लेके जा रहे हैं, सोल्यूशन तक, लेकिन आपका जो बिहेवियरल और मेंटल एक्ट्स हैं वो कनेक्टिविटी की तरफ ना हो, और आपकी जो रियलिस्टिक लाइफ है, वेज हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सीड करें।
तो जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन होंगे आपके पास, वो तो एक आर्टिकुलेशन की तरफ चले जाएंगे कि उनका जो एम है और उनके जो इश्यूज हैं वो उनके बिहेवियरल और मेंटल एक्ट्स की वजह से होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव की जो सिम्टम्स हैं वो एट्रीब्यूट जो है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और सब्सटेंस वगैरह को किस तरह से लेके जा रहे हैं और उसके साथ कोई और उन्हें मेडिकल कंडीशन या इश्यूज ना हो और उनके जो भी डिस्टर्बेंस हैं वो बेटरमेंट की तरफ मूव ना करें। सिम्टम्स जो हैं वो और मेंटल डिसऑर्डर जो है उनको लीड करें, लाइक ओसिटी की वजह से जीएडी भी डायग्नोस हो पाएगा।